सोचिए जरा, एक छोटी सी दुकान जो किसी मोहल्ले में है, वो अचानक से दुनिया भर में कैसे छा जाती है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन। तो आज चलिए इसी रोमांचक और हाँ काफी जटिल सफर को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है, एक लोकल बिजनेस ग्लोबल पावर हाउस बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो पहेली है जो हर बड़े सपने देखने वाले एंटरप्रेन्योर के दिमाग में घूमती रहती है। तो चलिए आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। और एक बात साफ समझ लीजिए, इस सफर में दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। मतलब एक सही मूव और आप दुनिया के बादशाह, और एक गलत फैसला और सालों की मेहनत पानी में। इसीलिए यहां हर कदम बहुत बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। इस पूरी चुनौती को ना एक बड़ी सी जिक्सॉ पजल की तरह इमेजिन कीजिए। हर छोटा बड़ा टुकड़ा इंपॉर्टेंट है, और जीत तभी होगी जब हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट बैठे। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक नक्शा, एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। तो देखिए, आज हम इस पर बात नहीं करेंगे कि क्या एक्सपैंड करना चाहिए, वो फैसला तो हो चुका है, हम ये मानकर चल रहे हैं। असली सवाल, कोर क्वेश्चन ये है कि एक्सपैंड कैसे किया जाए, सबसे स्मार्ट, सबसे एफिशिएंट तरीका आखिर है क्या। अब अच्छी खबर यह है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है। हमारे पास 5 अलग अलग रास्ते हैं, और हाँ, हर रास्ते की अपनी चुनौतियां हैं और अपने रिवॉर्ड्स भी। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए, हम निकल रहे हैं इन 5 रास्तों को एक्सप्लोर करने। पहला रास्ता सबसे सीधा, सबसे सिंपल, एक्सपोर्टिंग। मतलब अपना सामान बनाओ और उससे विदेश में किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बेच दो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पूल में कूदने से पहले आप सिर्फ पैर डालकर पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं, है ना? मिनिमम रिस्क, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। दूसरा रास्ता है लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग का। इसको ऐसे समझिए कि आप किसी लोकल प्लेयर को अपनी टीम की जर्सी, अपना नाम और अपनी खेलने की पूरी टेक्निक इस्तेमाल करने की परमिशन दे रहे हैं। फायदा, बिना ज्यादा पैसा लगाए तेजी से एक्सपेंशन, क्योंकि मैदान और खिलाड़ी वो तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। तीसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप का, जिसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर या जेवी। यहां गेम अकेले नहीं खेलना है, आप एक लोकल कंपनी के साथ हाथ मिलाते हैं और एक नई टीम बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिस्क बढ़ जाता है और आपको उस मार्केट की लोकल नॉलेज भी मिल जाती है। ये एक सच्ची पार्टनरशिप है। चौथा रास्ता है एक्विजिशन। ये है मार्केट में घुसने का एकदम फास्ट ट्रैक, एक शॉर्टकट। इसमें आप जीरो से कुछ नहीं बनाते, आप सीधे उस मार्केट में पहले से जमी जमाई एक अच्छी कंपनी को ही खरीद लेते हैं, और नतीजा बूम, रातों रात आपको एक रेडीमेड बिजनेस, कस्टमर्स और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। और पांचवा और आखिरी रास्ता, यह है अपना साम्राज्य खुद बनाने का। मतलब एक होली ओन्ड सब्सिडियरी। यहां आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप एक नए मार्केट में स्क्रैच से, मतलब जीरो से, अपनी खुद की कंपनी खड़ी करते हैं। हाँ, इसमें कंट्रोल पूरा आपका होता है, लेकिन यह भी सच है कि पैसा और रिस्क दोनों ही सबसे ज्यादा होते हैं। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म गेम खेलने आए हैं। अच्छा, आप जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यह समझ लीजिए कि इन 5 रास्तों का एक रिपोर्ट कार्ड है। एक तरफ है एक्सपोर्टिंग और लाइसेंसिंग, जहां कंट्रोल भी कम है और इन्वेस्टमेंट भी, ये नए खिलाड़ियों के लिए एक सेफ बेट है। और दूसरी एक्सट्रीम पर है सब्सिडरी, जहां बॉस तो आप ही हैं, लेकिन सारा का सारा रिस्क और इन्वेस्टमेंट भी आपका ही है। और इन दोनों के बीच में आता है जॉइंट वेंचर, जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो ठीक है, अब हमारे सामने ये 5 रास्ते तो आ गए, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। हमारे बिजनेस के लिए इनमें से कौन सा सही है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, बैलेंस। हर रास्ते में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें बस इसी ट्रेड ऑफ को, इसी लेन देन को समझना है। तो सही रास्ता चुनने के लिए कुछ सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे, जैसे क्या हमें पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए? क्या हम ड्राइवर सीट पर बैठना चाहते हैं? हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बजट है? हमें कितनी जल्दी मार्केट में उतरना है? क्या हम लंबा इंतजार कर सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हमें सही रास्ते की तरफ ले जाएंगे। ये ग्राफ पूरी कहानी को और भी क्लियर कर देता है। देखिए, कंट्रोल का लेवल एक्सपोर्टिंग में सबसे कम है, और फिर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है और होली ओन्ड सब्सिडियरी पर जाकर पीक पर पहुंच जाता है। मतलब साफ है, जितना गहरा पानी में उतरेंगे, कंट्रोल उतना ज्यादा हाथ में आएगा।
और अब देखिए सिक्के का दूसरा पहलू। जैसे ही कंट्रोल वाला ग्राफ ऊपर जाता है, इन्वेस्टमेंट वाला ग्राफ भी रॉकेट बन जाता है। सीधी सी बात है, ज्यादा पावर मतलब ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा पैसा। यही इस खेल का सबसे बड़ा नियम है, कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट का सीधा ट्रेड ऑफ। ओके, तो मान लेते हैं कि हमने अपना रास्ता चुन लिया है, लेकिन सिर्फ नक्शा हाथ में होने से तो मंजिल नहीं मिलती, है ना? अब वक्त है उस नक्शे पर चलने का, मतलब अपनी प्लानिंग को एक्शन में बदलने का। क्योंकि याद रखिए, एक बेहतरीन प्लान का खराब एग्जीक्यूशन फेलियर की गारंटी होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम 4 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, होमवर्क, मतलब मार्केट की पूरी रिसर्च करो, उसकी नब्ज पकड़ो। स्टेप 2, पेपर वर्क, सारे लीगल और रेगुलेटरी काम खत्म करो। स्टेप 3, फाउंडेशन, अपनी टीम बनाओ या पार्टनरशिप फाइनल करो। और स्टेप 4, द ग्रैंड लॉन्च, मतलब मार्केट में धमाकेदार एंट्री। लेकिन एक मिनट, हर सफर में स्पीड ब्रेकर्स तो आते ही हैं। हमें इन रिस्क्स को इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल ड्रामा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। हमें हर मुश्किल के लिए एक प्लान बी तैयार रखना ही होगा। सीधी बात है, तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो ठीक है, हम सफर पर तो निकल पड़े, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं? मतलब सक्सेस आखिर दिखती कैसी है? चलिए अब इसे नापने के तरीकों को समझते हैं। इसका जवाब है KPIs, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये सक्सेस को नापने वाले मीटर्स हैं। हम इनसे देखेंगे कि हमने मार्केट का कितना हिस्सा कैप्चर किया, हमारी सेल्स ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट कितना बन रहा है और हमारे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न यानी ROI क्या है। देखिए, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, यही हमारी सक्सेस की असली कहानी बताते हैं। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए स्पीड, कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट और रिस्क, इन चारों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस क्या है? देखिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। हर कंपनी को, हर बिजनेस को अपना खुद का बैलेंस ढूंढना पड़ता है। और यही खोज, यही स्ट्रैटेजी एक लोकल बिजनेस को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।